ऑटो यूनियन एवं प्रीपेड टैक्सी यूनियन के अध्यक्षों ने प्रीपेड सेवा खत्म करने के विरोध में आज स्टेशन डायरेक्टर को पत्रक सौंपने का प्रयास किया, लेकिन डायरेक्टर ने पत्रक लेने से इनकार करते हुए कहा कि आप सोमवार को पत्रक लेकर आइए। इसके बाद यूनियन सदस्यों ने डायरेक्टर कार्यालय से लेकर सीपीटीएम कार्यालय तक मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध किया। डायरेक्टर द्वारा पत्रक न लेने पर यूनियन अध्यक्षों ने डीआरएम से फोन द्वारा संपर्क किया, जिस पर डीआरएम ने सुझाव दिया कि आप ये पत्रक एडीआरएम को सौंप सकते हैं या डाक द्वारा भेज सकते हैं, लेकिन एडीआरएम का कार्यालय बंद होने के कारण यूनियन सदस्य पत्रक नहीं दे पाए और निराश होकर लौट गए। प्रदर्शन के दौरान यूनियन के अध्यक्षों ने कहा कि प्रीपेड स्टैंड पर अगर 1 जनवरी तक रसीद नहीं काटी गई तो महाकुंभ के दौरान हम टैक्सी एवं ऑटो की सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी रेल प्रशासन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जयदेव। मैं ऑटो रिक्शा चालक यूनियन का जिलाध्यक्ष हूँ। आज ज्ञापन के क्या मामला है, क्या कुंभ कर रहे हैं? ऐसा है कि कल हम लोगों के स्टैंड की नापी हुई है और ये नापी में हम लोग डायरेक्टर साहब से परसों मिलने गए थे। हम लोग ने कहा कि विश्वास सूत्रों से पता चला है कि हमारा टेंडर हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमको पत्रक दे दीजिएगा। कल हमको हम लोग पत्रक देना था तो दिन भर बजे रह गए कि हम इंस्पेक्शन में है नहीं लिए। आज हम लोग जब पत्रक देने गए तो कह रहे हैं कि हम जो है सोमवार को लेंगे और अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। हमने डीआरएम साहब को भी फ़ोन किया तो डीआरएम साहब ने कहा कि उनको पत्रक दीजिए, नहीं तो ये डीआरएम को दे दीजिए। तो मैंने डीआरएम साहब के भी गया तो डीआरएम साहब भी नहीं है। तो हमारा अगर टेंडर हो जाएगा, अगर एक किराएदार 1 साल किराए में रह लेता है तो उसको घर छोड़ाने में नोटिस दिया जाता है। हम 70 सालों से इनको किराया दे रहे हैं रेल को, तो ना हमको नोटिस दिए ना कोई बात कहे और हमारा टेंडर करने जा रहे हैं। तो हमारा निवेदन है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि उनका ये संसदीय क्षेत्र है, अगर यहाँ गरीबों के साथ अन्याय होगा तो पूरे भारतवर्ष में क्यों नहीं अन्याय होगा। तो हम ये चाहते हैं, मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप यहाँ के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारा सांसद है तो हमारा यहाँ टेंडर नहीं होना चाहिए। ये हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है और प्रार्थना है। उससे पहले ही आप लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं, महाकुंभ के पहले ही हमारा महाकुंभ में अगर हमारा ये प्रीपेड पहली तारीख को नहीं काटेंगे तो हम लोग अगर टेंडर हो जाता है तो हम लोग हड़ताल शुरू कर देंगे, धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे जब तक वो खत्म नहीं होगा। अगर टेंडर अभी हुआ नहीं है, अगर टेंडर हो गया तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और अपनी गाड़ियों को बंद कर देंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पड़ेगा आपका? कैलाश नाथ गुप्ता। क्या करते हैं? हम एक ऑटो चालक है भाई साहब। क्या दिक्कत आ रही है आप लोग धरना कर रहे हैं? भैया दिक्कत ये आ रही है कि जैसे मोदी जी और योगी जी ने बहुत बड़ा सनातनियों का एक महाकुंभ लग रहा है प्रयागराज में, इन कारणों से हर जगह सुविधा बढ़ाई जा रही है यात्रियों के लिए, पर ये मोदी शासन में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। उनको फ्री हैंड देने का मतलब ये अपने आप को सरकार समझ बैठे हैं, पहली चीज़। और दूसरी बात ये भूल गए हैं कि 40 करोड़ जनता इस यूपी के पावन धरती पे आएगी, प्रयागराज, अयोध्या और काशी। और ये काशी में मोदी जी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण ये तानाशाही कर रहे हैं। जो 60 वर्षों से ऑटो का पार्किंग कटता आ रहा है, टैक्सी का पार्किंग कटता हुआ आ रहा है, और ये तानाशाही करते हुए एक तो पहले हमको रोड के किनारे फेंक दिया गया, हमने उसका कोई विरोध नहीं किया। चलिए भाई, सरकार की योजना है, हमने एक्सेप्ट किया, बट अब हमको रोड कैंपस से बाहर फेंकने की तैयारी कर रहे हैं लोग। ये तानाशाही चल रही है अधिकारियों की। मेरा निवेदन है रेल मंत्रालय और क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय मोदी जी से कि इस गरीबों की जो पुकार सुनी जाए। हम लोग वर्षों से यहाँ पे रहते आ रहे हैं, अपने परिवार का जीविका चलाते आ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हमारी मांगों को सुना जाए, इसको प्राइवेट नहीं किया जाए। जैसे पुरानी व्यवस्था रही है, 6 महीने की पार्किंग कटती है प्रीपेड की, उसको काटने की कृपा की जाए। और आज हम लोग पत्रक देने के लिए माननीय डायरेक्टर साहब के पास गए, उन्होंने कल आश्वासन दिया कि आप कल आइएगा। आज शनिवार है, आज उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। डीआरएम साहब आज बैठते नहीं है तो हमारी पुकार किससे सुनी जाएगी? अगर मेरी मांग नहीं पूरी की गई तो हम लोग बाध्य होंगे हड़ताल के लिए और भूख हड़ताल के लिए। इसकी जिम्मेदारी रेल प्रशासन और देश की सरकार होगी। महाकुंभ आने से पहले आप हड़ताल कर देंगे या? भाई साहब एक बात बताइए, हम तो कुंभ में जनता को काम हेल्प करने के लिए तैयार है। जब हमको मार के भगा दिया जाएगा, हमें उस स्थान से उजाड़ दिया जाएगा, तो हम लोग किस प्रकार से जनता की सेवा करेंगे? मोदी कहते हैं कि यात्रियों की जो है अतिथि देवो भव, और ये कहते हैं कि अतिथि देवो भव न मत कहो। ये सब प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, तो सब कुछ बेच देंगे तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये हम
क्या नाम पड़ेगा आपका? ताज मोहम्मद खान, प्रीपेड टैक्सी यूनियन अध्यक्ष। क्यों विरोध कर रहे हैं आप? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारा 1 दिसंबर को हमारा ये पार्किंग खत्म हो रहा है। यहाँ से सूचना आई कि ये प्राइवेटाइजेशन करने जा रहा है, यानी कि सब कुछ आप अडानी अंबानी को ही दे दीजिए, दिल्ली का भी दे दीजिए, बॉम्बे का भी दे दीजिए, लखनऊ का भी दे दीजिए, कानपुर का भी दे दिए, तो ये समझ में आएगा नहीं, सबका दिया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन। केवल हमारे वाराणसी परिक्षेत्र संसदीय क्षेत्र मोदी जी को क्यों इसको किया जा रहा है प्राइवेट? क्या प्राइवेट के अंदर होगा तो हम एक टिप अंदर आएंगे तो 100 रुपया की वसूली होगी। ये 100 रुपया किससे वसूला जाएगा? हमारे पैसेंजर भाइयों से वसूला जाएगा। ये बोझा पैसेंजर के ऊपर पड़ेगा। इसलिए पूर्ण जोर ये है हमारी का नाम जो विरोध। अगर ये टेंडर किया जाता है तो हम लोग पूरी गाड़ियों का खड़ा करके चक्का जाम करेंगे और ये पब्लिक भी उसमें परेशान होगी। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन होगी। महाकुंभ शुरू होने वाला इसके भैया 1 तारीख को हमारा पार्किंग काट दिया जाए, 6 महीना काटा जाए, फिर उसके बाद आगे की लड़ाई लड़े। कम से कम हमारी 6 महीने की पार्किंग आगे बढ़ाया जाए, फिर उसके बाद ये कुंभ बीत जाता है सही सलामत, तब फिर उसके बाद अपना कुछ करे। हमारे यात्री कहाँ से कुंभ नहाने के लिए, काशी नहाने के लिए आ रहे, इसी वक्त आपको सबको डिस्टर्ब करना है, क्योंकि जब हमारे पेट पे लात मारा जाएगा ऑटोमेटिक से हम रोड पे आएंगे।